नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद रूबरू होने का मौका मिल गया। एक कहानी सुनाने का मन है और आप सब कहानियों के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, तो ये एक अच्छी कहानी है कि मेरे घर में मेरे पिताजी रहते थे और बुजुर्ग हो गए थे और मेरे बच्चे भी रहते थे, मेरी पत्नी भी रहती थी। तो मेरी पत्नी ने कई बार कहा कि पिताजी दीवारों पे का सहारा लेकर चलते हैं तो दीवार पे दाग पड़ते हैं। स्वाभाविक है, दाग पड़ेंगे। तो उन्होंने कई बार कंप्लेंट किया कि आपके पापा ऐसा ऐसा करते हैं। मैंने अनसुनी कर दी क्योंकि वो उनकी ज़रूरत थी। एक दिन उन्होंने बाल में तेल लगाया और उसके बाद हाथ धोया नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने देखा कि दीवार पर तेल के उंगलियों के निशान थे। अच्छा, मैं जैसे ही ऑफिस से अंदर आया तो पत्नी ने शुरू कर दिया कंप्लेंट करना कि ये क्या आपके पिताजी, देखिए दीवारों की क्या हालत बना के रखी, आज तो हद हो गई। और ये उंगलियों के निशान देख रहे हैं आप। चूंकि मैं भी ऑफिस के गुस्से में था तो मैंने पिताजी पे जोर से कह दिया, ये आप क्या कर रहे हैं, आप ध्यान रखिए, ऐसे दीवारों पे हाथ मत लगाइए, गंदे गंदे हाथ। मुझे बुरा लगा बाद में, लेकिन क्या करें, इतना प्रेशर था ऑफिस का और आते ही साथ पत्नी ने सुना दिया तो कहीं ना कहीं उतारना था, मैंने उतार दिया। पिताजी ने उस दिन से दीवार पे हाथ लगाना छोड़ दिया। हुआ ये कि सहारे के बगैर जब वो चलने लगे, गिर के उनको चोट लगी और उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती किया और वो वापस नहीं आए। उसके बाद ये ग्लानि मेरे अंदर थी। लेकिन अगले साल दिवाली में जब वापस पेंटिंग करने के लिए पेंटरों को बुलाया तो मेरा बच्चा जो है उसने ऑब्जेक्शन उठाया कि ये दादाजी के जो निशान हैं इनको नहीं मिटाया जाएगा, बाकी कुछ भी कर लो घर में लेकिन नहीं मिटाया जाएगा। पेंटर लोग भी समझदार थे तो उन्होंने कहा बेटा नहीं मिटेगा। और उन्होंने क्या किया, उसको गोल बनाकर सुंदर कर दिया। वो उंगलियों के निशान को पीछे पेंट कर दिया और उंगलियां जैसी की तैसी दिखने लगी और बहुत सुंदर लगने लगा था, जैसे कि कोई आर्ट फॉर्म हो। और बच्चा भी खुश। जो लोग आते वो उन उंगलियों के निशानों को देखकर अप्रिशिएट करते कि बेहतरीन आर्ट है। धीरे धीरे मैं भी बुजुर्ग होने लग गया और मुझे भी दीवार के सहारे की ज़रूरत पड़ने लगी। लेकिन मुझे याद आता था कि मैंने किस तरह से अपने पापा को डांटा है। तो उस डांट की ग्लानि की वजह से मैं कभी कभी दीवार पे हाथ लगाते आते रुक जाता था और मेरे बच्चों ने देखा और वो समझ गए कि पापा हाथ नहीं लगा रहे हैं। तो उन्होंने बोला, पापा आप हाथ दीवार में नहीं लगाना चाहते मत लगाओ, हमारे कंधे पे रख के चलिए। तब मुझे एहसास हुआ कि ये काम तो मैं भी अपने पापा के साथ कर सकता था कि उनको सिर्फ बोलने के बदले कि ये प्रॉब्लम है दीवारों पे आपके उंगलियों के निशान, उसका एक सोल्यूशन भी दे सकता था जिम्मेदारी से मेरे पिताजी होने के नाते कि आप मेरे कंधा पकड़ के चलिए, अगर मैं नहीं हूं तो किसी का भी कंधा पकड़ के चलिए। लेकिन मैंने सोल्यूशन नहीं दिया और अगर ये सोल्यूशन दिया होता तो हो ना हो वो और ज़्यादा हमारे साथ रह पाते। तो ये कहानी हालांकि मेरी नहीं है, मैंने अपना बनाकर बताया, लेकिन इस तरह के बर्ताव से कई बार हमें जिंदगी भर की ग्लानि झेलनी पड़ती है। हाँ, तो सोच में जिम्मेदारी जब होती है हमारी तो हम अपने घर में छोटे बड़ों की जिम्मेदारी और उठाने के लिए जितनी परिपक्वता होनी चाहिए उतना होना चाहिए और वो सोचना भी चाहिए हमको। तो मुझे लगता है आज की इस कहानी का विषय ये है कि जिंदगी भर ग्लानि से बेहतर है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है हमारे बुजुर्गों के साथ या हमारे बच्चों के साथ, तो एक ठहराव की ज़रूरत है कि हम जल्दबाजी में या प्रेशर में कुछ
बातें ऐसी कर जाते हैं जिसकी ज़िंदगी भर में हमको ये बात रह जाती है कि मैंने ऐसा क्यों बोला। उसके बदले 1-2 मिनट रुकें, गुस्सा अपना शांत होने दें और उसके बाद सोचें कि सचमुच में इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, जिससे जो पीड़ित व्यक्ति है उसको भी तकलीफ ना हो, हाँ, और हमारा काम भी निकल जाए। और इस तरह के सोल्यूशन हमेशा उपलब्ध होते हैं। हाँ, हमारे बुजुर्गों को सिर्फ डांटना सोल्यूशन नहीं है, उनके प्रॉब्लम को समझकर उसका एक समाधान देना हमारा काम है। और क्योंकि हम कल बुजुर्ग होंगे तो ये हमारे ऊपर भी बीत सकती है, तो ये और सोच जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। आप अप्रिशिएट करें इस